Hello students, I am myself Amit Giri, TGT Math, KV Nasirabad. Welcome to my YouTube channel Amit Giri Study Campus Mathematics. जैसा कि आपको पता है, इससे जस्ट पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने एक्सरसाइज 5.3 की थी, जिसमें हमने 5.3 कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। और ये क्वेश्चंस थे हमारे किस पर बेस्ड थे? सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, n/2 to a plus n-1 मल्टीप्लाइड बाय d, इस पर बेस्ड हमारे ये क्वेश्चंस हमने किए थे। अब इसी एक्सरसाइज को, एक्सरसाइज 5.3 को, हाँ इसके अलावा यही फॉर्मूला का दूसरा जो मॉडिफाई करके आपको a प्लस ए एन भी आया था। अब बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने इससे पहले वाले जो दोनों वीडियोस हैं उनमें ये सब कुछ मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एक्सरसाइज 5.3 के हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कुछ क्वेश्चंस क्या कर लिए थे, डिस्कस कर लिए थे। अब मैं आपको जो बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं उनको केवल एक बार आपको बता दूंगा, पूरा सॉल्व नहीं कराऊंगा क्योंकि आप खुद भी उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। अब क्वेश्चन नंबर 7 ये अपना चल रहा है एक्सरसाइज 5.3 और मैं कहूंगा इसको पार्ट 2। पार्ट 2 मीन्स हमारा ये जो वीडियो है वो क्या है, आपका सेकंड वीडियो है। मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा ऊपर लिख दिया होगा तो दिखाई नहीं दे रहा होगा। एक्सरसाइज 5.3 पार्ट 2। पार्ट 2 इसलिए क्योंकि ये हमारा सेकंड वीडियो है। इससे पहले भी मैंने इसके क्वेश्चंस आपके साथ आपके क्लास में क्या किए हैं, इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, यानी S22 क्या करना है, आपको फाइंड करना है। आपको पता लगाना है कि S22 क्या कितना होगा। और गिवन क्या है, ऑफ एन AP इन विच D इज इक्वल टू 7। D कितना है आपका बच्चों, 7। ओके, एंड 22nd टर्म यानी कि A22 ये आपको दे रखा है 149 हमें दिया हुआ है। और आपसे S22 पूछा है। अब आप अगर SN के जो हमारे दो फॉर्मूलाज हैं, SN के जो हमारे दो फॉर्मूलाज हैं उनको अगर हम देखें, दोनों फॉर्मूलाज को मैं लिख देता हूं। देखो अभी अगर आपको फॉर्मूलाज पता है तो आप फटाफट आपके दिमाग में आ जाता है कि आपको चाहिए क्या क्या, n-1 इंटू डी और Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an। ये हमारे पास दो फॉर्मूला है। तो मुझे d यहां पर है, चलो इसमें d मिल जाएगा मुझे। n भी है 22, ओके, लेकिन a नहीं है। ठीक है, अगर मैं इससे भी करूं तो n है मेरे पास, an भी है क्योंकि a22 है। S22 में अगर मैं n की जगह 22 रखता हूं तो S22 हो जाएगा 22/2 a प्लस a22। तो ये फॉर्मूला मैं लगा सकता हूं ये वाला, लेकिन मुझे इसमें भी क्या चाहिए, a चाहिए। तो a नहीं है मेरे पास में। ठीक है, चाहे मैं ये लगाऊं फॉर्मूला चाहे ये फॉर्मूला लगाऊं, मुझे a चाहिए और a इसमें मेरे पास है नहीं। तो a22 को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, a22 का मतलब 22nd टर्म, और 22nd टर्म होगा आपका a प्लस 21d, ये होगा आपका 149। अब आप क्या करोगे, a आपको पता नहीं है, d पता है, तो इस वाली इक्वेशन से आपके पास में इजीली क्या आ जाएगा बच्चों, d की जगह पे मैं रख दूंगा 7, ये आ जाएगा आपका 149 है ही यहाँ पर। a प्लस 7 7 7 2 14 147 149, a की वैल्यू बच्चों यहाँ से 2 आ जाएगी। तो आपके पास a आ गया। अब आप चाहो तो इस फॉर्मूले को यूज कर लो और चाहो तो इसको यूज कर लो, दोनों में से किसी फॉर्मूले को यूज कर लो। मैं अब इसको यूज कर लेता हूं, इस वाले फॉर्मूले को यूज कर रहा हूं। S22 इज इक्वल टू हो जाएगा 22/2 a प्लस a22। n को मैंने 22 रखा है इसमें, इसलिए यूज किया क्योंकि मेरे पास सीधा सीधा मेरे पास a22 है, तो इसलिए मैं इस फॉर्मूले को यूज कर रहा हूं।
इसको भी कर सकता हूँ, इससे भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मेरे पास n भी है, a भी है, d भी है, और तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। इससे भी कर सकता हूँ, आपकी मर्जी है, किसी से भी कर लो। अब a क्या है आपका यहाँ पर 2 और a22 है आपका 149, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 151। आप चाहो तो इस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो, करके देख लेना, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये क्वेश्चन यही है कि अगर आपको ये पता है तो बहुत ही इजी है, अगर आपको मालूम है कहीं पे ए पता नहीं है, कहीं डी पता नहीं है, तीन टर्म्स जितनी भी आपको टर्म्स आती है, मैं बार बार बोलता हूँ यहाँ पे कि आपको एन मालूम है, ए पता है, डी पता है तो एस एन पूछ लिया, कभी एस एन पता है, ए पता है, डी पूछा है तो डी पता है तो एन पूछ लिया, मतलब कोई भी एक टर्म आपको क्या होगी, अननोन होगी, और बाकी सारी टर्म्स आपको पता होंगी। अब यहाँ पर क्या था, सिंपली कि आपने देखा डी भी दे दिया, S22 पूछा, A22 भी दे दिया, लेकिन अब क्या A नहीं दिया, लेकिन मुझे A चाहिए था, तो पहले मैंने A निकाल दिया और फिर इसके बाद में इसमें पुट कर दिया। तो अभी इस एक्सरसाइज में आप देख रहे हो कि दोनों तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको मतलब मिक्स्ड एप्लीकेशन आ रही है, आपको nth टर्म ऑफ एन AP वाला जो फॉर्मूला है वो भी यूज करना पड़ रहा है, और सम ऑफ n टर्म्स वाला जो है वो भी यूज करना पड़ रहा है। देख रहे हो ना आप, A+21D यूज हुआ कि नहीं हुआ, तो इसमें मिक्स्ड जो क्वेश्चंस है वो आपके आ रहे हैं। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बच्चों दिया है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, S51 निकालना है, क्या होगा सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP whose second and third terms are 14 and 18, यानी सेकंड टर्म दिया है A2 दिया है 14 और थर्ड टर्म दिया है 18। ओके, तो सिंपल, A2 दिया हुआ बच्चों, A3 इस तरह से कभी भी दिया हो, आपको पता है A2 क्या होता है आपका A प्लस डी क्या दे रखा है आपको 14, कहां से आया, nth टर्म ऑफ एन AP वाले फॉर्मूले से, है ना। A2 होगा A प्लस डी और A3 क्या होगा आपका A प्लस 2D, ये 18 हो गया। अब इससे क्या करो आप, A निकालो और D निकाल लो, आपको पता ही है एलिमिनेशन मेथड कितनी बार हो गया, इससे पहले वाली एक्सरसाइजेस में आ गया। तो जब आपके पास A आ गया और D आ गया तो आपके पास S51 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि n जो होता है वो होता है n/2, 2A प्लस n-1 इंटू डी। अब A और D यहां से आ जाएंगे आपके, इन दोनों इक्वेशंस को आप एलिमिनेशन मेथड से माइनस कर लेना इसको, -d इज इक्वल टू -4, d4 आ गया आपका, d यहां पुट कर दोगे A आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना है S51, तो n की जगह पे क्या पुट कर दोगे आप 51 अपॉन 2A प्लस 51 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d। तो ये आप A और D यहां से आप d4 आ ही गया, A और निकाल लो, वो वैल्यू पुट करो और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। अब हम थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस पे चलें। ओके, तो आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है, एक अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। इसके बाद में भी अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन आपको किसी एक्सरसाइज का नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के उस क्वेश्चन का नंबर और एक्सरसाइज डाल दो, तो कभी देखते हैं, फिर नेक्स्ट जो वीडियोस होंगे उनमें हम क्या कर लेंगे, उनको डिस्कस कर लेंगे, या डाउट क्लैरिफिकेशन करके एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उस वीडियो में भी हम क्या कर सकते हैं, उसको डिस्कस कर सकते हैं। तो अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9 कि इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, क्वेश्चन नंबर 9, ओके, sum of first 7 terms is 49 and sum of first 17 terms, sum of first 17 terms is 289, find the sum of the first n terms। तो हमसे पूछा है बच्चों कि Sn क्या होगा, सम Sn का मतलब जो सम आएगा वो भी n की टर्म्स में ही आएगा। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स क्या होगा, S7 14 है, 49 है, S17 289 है, तो Sn क्या होगा। अगर ये क्वेश्चन हमारा एंट्रेंस में आ जाता है, किसी में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हमारे होते हैं, अगर उनमें ये क्वेश्चन हमारा आ जाता है,
और ये क्वेश्चन अगर हमारा आ जाता है तो हमको ये 1 मिनट में, ये नहीं है कि जो मैं मेथड अभी बताऊंगा करना तो आपको 10th में इसी मेथड से है, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा भी अपना दिमाग लगा दें तो एकदम से हम एक बार में ही इसको आंसर को बता देंगे। देखिए रिलेशन देखिए, S7 क्या है आपका 49, तो यहाँ पर मैं आपको देखो बता रहा हूँ 49 को मैं लिख सकता हूँ बच्चों 7 का स्क्वायर यानी S7 है हमारा 7 का स्क्वायर। S17 है हमारा 289 को मैं लिख सकता हूँ बच्चों 17 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर 289 ही होता है, आप 17 को 17 से मल्टीप्लाई करके देख लो 289। तो जिसको ये पता है कि स्क्वायर्स जिसने पढ़ रखे हैं उसको एकदम याद आ जाएगा है ना कि 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। S7 क्या है आपका 49, तो वो है 7 का स्क्वायर। अगर हम इस पैटर्न को देखें कि S7 7 का स्क्वायर आ रहा है और S17 क्या आ रहा है आपका 17 का स्क्वायर है 289, तो इसके हिसाब से Sn इज इक्वल टू आना चाहिए n स्क्वायर। तो आपको मुश्किल से 30 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा एंट्रेंस में क्लियर हो जाएगा, आपको और भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। वहां पर जो ऑप्शन होगा कि Sn इज इक्वल टू n स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, लेकिन क्योंकि अब यहाँ पर तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप मैंने आपको बता दिया, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है तो यू नीड नॉट टू एक्सप्लेन द कंप्लीट सॉल्यूशन, आपको कंप्लीट सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सपोज करो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है और आपको पूरा करना है तब आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा और तभी भी आपका आंसर देखना यही आएगा। और कैसे आएगा आप उसके बारे में बात करते हैं, इसका सॉल्यूशन इक्वेशंस बना लेंगे बच्चों। इसमें S7 दिया हुआ है आपको, इसका सॉल्यूशन S7 दिया हुआ है आपको 49। ओके, तो आपका S7 जो होगा, अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूं कौन सा n/2 यानी कि 7/2, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं सीधा लगा दे रहा हूं 2a + 7 - 1 × d इज इक्वल टू 49। ओके, तो ये 7/2 यहाँ पूरे के साथ मल्टीप्लाई है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा ये 2a प्लस यहाँ पर बचेगा मेरे पास 6d और इस 7/2 को उधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 49 मल्टीप्लाइड बाय 2/7। लेकिन ये तभी पॉसिबल है क्योंकि ये 7/2 पूरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, अगर केवल एक के साथ होता तो नहीं होता। जैसे कई बार बच्चे सोचते हैं 2x + 1 इज इक्वल टू 4 और वो क्या करते हैं x + 1 इज इक्वल टू 4/2 और 2, ये क्या हो जाता है गलत, मिस्टेक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो 2 था, यहाँ पर जो 2 है वो किसके साथ मल्टीप्लिकेशन में, केवल और केवल x के साथ। ओके, ये पूरे x + 1 के साथ नहीं है जो आप उधर जाकर आपने क्या कर दिया डिवाइड जाके कर दिया। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा पूरी तरह से क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा अगर आप इस तरीके से कर देते हैं तो। हाँ, अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता ब्रैकेट में 4, अब आप 2 को उधर ले जाकर क्या कर सकते हो डिवाइड कर सकते हो। इस केस में अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो क्या करोगे, ये वाला क्या रह जाएगा आपका, अगर मैं 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूं तो यहाँ x रह जाएगा, यहाँ पर क्या रह जाएगा आपका 1/2 और यहाँ हो जाएगा 2, तो x की वैल्यू आएगी 2 - 1/2। इस तरह से होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसे होता 2 × में x + 1 इज इक्वल टू 4 तब अलग बात है, तब का मतलब है कि 2x है + 2 है और ये 4 है। अब मैं अगर 2 से डिवाइड करूं तो x + 1 इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू यहाँ से 1, तो दोनों बातें अलग अलग है। मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, यहाँ पर 2 को उधर ले जाके क्या कर सकता हूँ डिवाइड, ट्रांसपोज में यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड, यहाँ करेक्ट है। लेकिन कोई अगर यहाँ पे डायरेक्ट डिवाइड करते हैं उधर ले जाकर तो फिर क्या हो जाता है वो रॉन्ग। तो ये सब बच्चे करते हैं, ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जिनकी वजह से पूरा का पूरा सॉल्यूशन क्या हो जाता है हमारा रॉन्ग हो जाता है। तो इस तरह की गलतियां, इस तरह की जो मिस्टेक्स हैं आपको नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ 7/2 पूरे के साथ मल्टीप्लाई था, इसके साथ तो मैं उधर लेके चला गया 7 × 7 = 49, ये 7 × 2 = 14, ये आपके आ गया 2a + 6d। अगर मैं a से डिवाइड 2 से डिवाइड कर दूं पूरी इक्वेशन को तो a + 3d इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 1। आप देखते रहे ना, ये आ गया। अब इस यहां से मैं क्या करूंगा S17 सिमिलरली यहाँ पर जो है यहां से भी एक इक्वेशन आपके पास आ जाएगी, वो आ जाएगी आपकी 17/2 2a + 17 - 1 × d इज इक्वल टू 289। तो अब बच्चों ये आ जाएगा आपका 2a + 16d, 17/2 उधर आकर हो जाएगा 2/17। तो 17 को अगर 289 से डिवाइड करोगे आप, 289 को 17 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा ये आपका 17 और 17 × 2 = 34, 2a + 16d
2 से पूरे को डिवाइड कर दो, a प्लस 8d इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 17, इक्वेशन नंबर 2। अब आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर दो, है ना। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब मैं इक्वेशन नंबर 2 को यहाँ पे रख देता हूँ, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व करके माइनस माइनस, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस माइनस का बच्चों ये आ जाएगा 5d। मैंने इसको इक्वेशन 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, और यहाँ पे माइनस का कितना आ जाएगा 10। तो d की वैल्यू जो होगी हमारी वो कितनी आ जाएगी बच्चों, यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और d की वैल्यू बच्चों आ जाएगी यहाँ से हमारी 2। तो जब आपके पास में d की वैल्यू आ गई, जब d की वैल्यू आ गई तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, d की वैल्यू को इसमें पुट कर दो, इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे इसमें पुट कर दो, किसी एक में भी क्या कर सकते हो आप पुट करके a की वैल्यू को क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो आपके पास a भी आ जाएगा, a आ गया, d आ गया। अब मुझे फिर sn निकालना होगा। अब इसको पॉज करके आप क्या कर लेना, नोट इसको कर लेना, ठीक है। S7 निकाल लिया हमने। फिर आपको जरूरी नहीं कॉपी में अलग अलग करके, आप पहले S7 निकाल लो, फिर उसके बाद में S17 करके दूसरी इक्वेशन निकाल लो, फिर आप दोनों को लिख लो। ये मेरे पास बोर्ड में स्पेस है तो मैंने दो इसमें पार्टीशन करके S7 इधर निकाल दिया, S17। आप इसको पहले S7 को निकाल लो कॉपी में, फिर उसके नीचे S17 सॉल्व कर लो। उसके बाद जो ये दोनों इक्वेशंस बनी है उनको सॉल्व कर लिया, तो आपका D आ गया। अब मैं D के बाद क्या करूंगा बच्चों, A को सॉल्व करूंगा। इसको पॉज करके आप क्या कर लोगे, नोट कर लोगे। D की वैल्यू कितनी आ गई है आपकी 2। तो मैं यहां तक इसको क्या कर दे रहा हूं, ये मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई थी, और यहां से मैंने d निकाल दिया 2। जब मेरे पास d इज इक्वल टू 2 आ गया तो a प्लस 3d, इक्वेशन a प्लस 3d, d की जगह पे मैं रख दूंगा 2 इज इक्वल टू 7। ये इक्वेशन नंबर 1 में मैंने पुट कर दिया। तो a प्लस 6 इज इक्वल टू 7, और a की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 1। तो आपके पास a की वैल्यू कितनी आ गई 1, और d की वैल्यू आपने 2 आ ही गई थी। तो अब निकालना है मुझे Sn। Sn होगा, उन्होंने S20 S30 नहीं पूछा, हमको n की टर्म्स में निकालना है। तो Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो n बाई 2 2a, a की जगह पे 1 रख दिया, n माइनस 1, और d की जगह पे रख दिया 2। तो बच्चों ये आ जाएगा n बाई 2 2 प्लस अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 2n माइनस 2। ओके, आपने नोट कर ही लिया है, मैं इसको भी हटा देता हूँ क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए लिखने के लिए। यहाँ पर ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। आपके पास आ जाएगा n बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2n। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल होकर n स्क्वायर आ जाएगा। तो सम ऑफ n टर्म्स ये आ जाएगा, फर्स्ट n टर्म्स n स्क्वायर, जो कि मैंने ऐसे भी आपको ट्रिक से भी बता दिया था कि ये इसका आंसर ये आना चाहिए। अब इसके बाद हमको क्या करना, अगर मान लो क्वेश्चन को थोड़ा ये एक्सटेंड कर देते, पूछते कि बताओ हेंस फाइंड, क्वेश्चन में लिख देते हेंस फाइंड S10, तो मैं क्या करूंगा, S10 इज इक्वल टू कितना होता है, पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। Sn कितना है, n स्क्वायर, तो n की जगह क्या पुट कर देता 10, तो S10 हो जाता 10 स्क्वायर यानी कि 100। अगर पूछते हैं S12 तो 12 स्क्वायर यानी कि 144 आपका आ जाता। तो देखा कितना बड़ा क्वेश्चन था जो ट्रिक से आपको जल्दी से हो गया था। लेकिन वो ट्रिक क्या है कि ये नहीं कि रटनी है, हालांकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, हजारों क्वेश्चन, सब में तो ट्रिक्स तो अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर होना चाहिए। आपने ऐसे भी करके अगर आपने दिखा दिया कि देखो हम ऐसे भी इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा आपका कॉन्सेप्ट, इसका मतलब क्या है, क्लियर है कि आपने दो इक्वेशंस बनाई क्योंकि आपको पता था, क्या पता था, S7 और S17, उससे दो इक्वेशन आ गई, a और d निकाल लिया तो Sn निकाल लिया। अगर S30 पूछता तो भी निकल जाता आपका a और d, आप निकाल ही लेते उससे। ओके, अब इसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है, शो दैट a1 a2 a3 an फॉर्म एन AP। आपको क्वेश्चन नंबर 10 में क्या किया हुआ है कि आपको nth टर्म दिया हुआ है,
क्वेश्चन नंबर 10 को मैं आपको बच्चों दो मेथड से करके बताऊंगा। एक तो बिल्कुल सिंपल सा मेथड है जो कि आप यूज कर सकते हो। सेकंड पार्ट में ले लेता हूं क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट। an is equal to 9 minus 5n। an is equal to 9 minus 5n। ओके, अब आपको पूछा है कि शो करना है हमको। क्वेश्चन नंबर 10 आप देख लोगे एक्सरसाइज 5.3 का कि a1 a2 a3 an फॉर्म एन ap। तो ap बनता है हमारा, तो हम a1 निकाल लेंगे। जो सिंपल तरीका है, a1 क्या होगा बच्चों 9 माइनस 5 इंटू 1, क्योंकि जो an दिया हुआ है ना, n की जगह 1 पुट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा बच्चों ये 9 माइनस 5 यानी 4 आ जाएगा। आप a2 निकाल लो तो 9 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 9 माइनस 10 आ जाएगा यानी -1। a3 9 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 3, 9 माइनस 15 यानी -6 आ जाएगा। फिर a4 9 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 यानी 9 माइनस 20 यानी माइनस का 11 आ जाएगा। तो आपका जो ये AP बनेगा, यहाँ पर जो ये टर्म्स बनेंगे, सो द गिवन सीक्वेंसेस, सो द सीक्वेंसेस जो हमारी सीक्वेंस हमको मिली वो क्या है, सीक्वेंस है 4 -1, ठीक है, -6 और -11 एंड सो ऑन। ये एक सीक्वेंस हमारी मिल जाएगी हमको। अब जब आपको ये सीक्वेंस मिल गई तो अब हमको ये चेक करना है कि ये पहले की एक्सरसाइज का क्वेश्चन बन गया कि ये AP है या नहीं है। तो आप इसमें पहले a2 माइनस a1 निकाल लो। a2 माइनस a1 क्या आ जाएगा आपका -1 माइनस 4, माइनस का 5 आ गया। फिर उसके बाद क्या करो आप a3 माइनस a2 निकाल लो, तो -6 माइनस -1, -6 माइनस -1 का मतलब -6 प्लस 1 यानी माइनस का 5। तो ये सब क्या आएगा, ऐसे ही आप a3 माइनस a2 निकाल के देख लो, वो a4 माइनस a3 निकाल के देख लो, तो वो भी आपका क्या आएगा -5। तो जब a2 माइनस a1 भी आपका -5 है, a3 माइनस a2 भी क्या है आपका -5 है, तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस, यहाँ पर मैं लिख भी सकता a4 माइनस a3, ये भी आपका -5 ही आएगा, -11 माइनस -6, तो -11 प्लस 6 यानी माइनस का 5। तो हम लिख देंगे यहां पर हियर सिंस a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a4 माइनस a3, सो a1, a2, a3, a4 forms an AP। इससे क्या बनता है आपका AP बनती है। ओके, तो ये जो हमारा मेथड है ना, ये जो मेथड है ये हमारा सबसे सिंपल सा मेथड है जिससे हम बच्चे करेंगे, ठीक है, उनको मार्क्स भी मिल जाते हैं इस पर पूरे, ठीक है, बच्चे ने कर दिया, उसको कॉन्सेप्ट क्लियर है, nth टर्म ये होगा, फर्स्ट टर्म ये होगा, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, और उसके बाद में वो क्या करेंगे, उसके बाद वो कह देगा कि हाँ ठीक है कि ये a1 a2 a3 जो है वो क्या करेंगे, इससे क्या बनेगा AP बनेगा, मतलब AP बनेगा, ठीक है ना। लेकिन अब एक बात सोचो आप कि इस मेथड से करने से हम बोल सकते हैं कि a1 a2 a3 AP में है, a4 AP में है, a5 आएगा, a6 आएगा। कभी ऐसा हो जाए क्या पता कि 100 टर्म में से जब 99 टर्म करें तब ना आए, तब -5 ना आए, तब तो फिर ये AP नहीं हुई कंप्लीट, फिर तो इसका nth टर्म जरूरी नहीं है वो AP में हो। हमने तो 4 टर्म ही तो निकाले, अब इस तरह से तो हम हजारों लाखों टर्म होंगे इसके अंदर, तो हमें कैसे पता लगेगा कि 100% AP है। तो इसको 100% श्योर करने के लिए कि ये AP ही है तो थोड़ा सा हमको और आगे जाना पड़ेगा, A4 तक ही नहीं रुकना पड़ेगा। अगर आपको स्टैंडर्ड मेथड यूज करना है तो जैसे आपने क्या निकाला, A1 निकाला, A2 निकाला, A3 निकाला, A4 निकाला, ठीक है, तो आपके पास AN है, तो आप क्या काम करो, देखो फिर से बताता हूँ, जो स्टैंडर्ड मेथड है आप इससे भी कर दोगे, ठीक है, ओके, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, A1 A2 A3 निकाल दिया, A4 और आपने बता दिया ये AP है। लेकिन जो स्टैंडर्ड मेथड है वो बच्चों ये होगा इसका